दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक्स पे आप पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा तो आपको ये इशू समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सन है जो कंप्लेनेंट है किसी केस के अंदर, जिसके साथ कोई मारपीट की घटना घटित हुई हो या उसके साथ कोई भी ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसको वो थाने के अंदर जा करके उसने अपनी कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हो गया है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पर्सन्स उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग गया और पुलिस वालों ने बोला कि आपकी जो चार्जशीट है वो हमने कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया है और आपको अब जो भी आएगा वो कोर्ट से कोई ना कोई सम्मन आएगा, तब आपको कोर्ट में जा करके खड़ा होना है। और आदमी वेट कर रहा है और उसके पास कोई सम्मन नहीं आया और वो पीड़ित है, कंप्लेनेंट है और उसको ऐसा लग रहा है बार बार कि मेरे साथ क्या फाइंडिंग्स की पुलिस वालों ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वालों ने मेरे साथ जो भी है मेरे पॉइंट्स को नहीं रखा है या क्या एग्जामिन हुआ है। तो इस ऐसे स्टेज पे या इस ऐसे केस के अंदर एक कंप्लेनेंट क्या कर सकता है? क्या ऐसी कोई कंडीशन या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे केस के अंदर, मेरे एफआईआर के अंदर क्या हुआ है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिसमें कई लोगों की इतनी एफआईआर हुई हैं, किसी की चोरी की एफआईआर, किसी की मारपीट की एफआईआर, किसी की ऐसी बहुत सारी एफआईआर। और एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो आए हुए हैं उनसे फ़ोन करते हैं, आए बताते हैं हाँ आपकी जो भी आपकी फर्दर जानकारियाँ थी हमने उसको सारी चीज़ों को ले लिया है, हमने जो भी कंप्लीट फाइल आपकी बन चुकी है हमने कोर्ट में लगा दिया और कोई सम्मन नहीं आया। कंप्लेनेंट वेट करता रहता है और उसको कोई सम्मन नहीं आता है। तो ऐसे स्टेज में अगर आप अपने बारे में और जानकारी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कंप्लेनेंट के पास एक ऑप्शन होता है, वो है स्टेटस रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, एग्जाम्पल आपने आपके साथ कोई मारपीट की घटना घटित हुई थी और आपके साथ मारपीट की कुछ लोगों ने, मारपीट करने के बाद उसके अंदर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ किया और आपके 6-8 महीने बीत गए और आप पुलिस वालों ने अपनी जो भी अपनी चार्जशीट थी या आपको जो भी फ़ोन करके एश्योर किया गया कि हाँ वो हमने सबमिट कर दिया है या अभी हमारे ऑफिसर्स के थ्रू जो भी सारी चीज़ें पास होकर के कोर्ट में चली गई हैं और कोर्ट से कोई सम्मन नहीं आ रहा है। इवन आप ऑनलाइन भी डिस्ट्रिक्ट पे ई कोर्ट सर्विसेज पे चेक कर रहे हो, स्टेटस की कोई रिपोर्ट नहीं निकल के आ रही है। तो आपको एक सिंपल एक काम करना चाहिए। आपको कोई भी एक लीगल पर्सन, कोई एडवोकेट हायर करके एक सिंपल स्टेटस रिपोर्ट आती है। आप कोई भी लीगल पर्सन अगर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से इतनी सारी जानकारी नहीं निकाल पाएंगे, हर एक संबंधित थाने का एक कोर्ट होता है। जो भी उस संबंधित थाने का, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो किसी भी कोर्ट्स के थ्रू, जैसे कोई द्वारका कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है, हर एक जो भी संबंधित पुलिस स्टेशन होता है उसका एक कोर्ट होता है, कंसर्न कोर्ट होता है। उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन मूव करें स्टेटस रिपोर्ट की। उस स्टेटस रिपोर्ट में आप ये सारी चीज़ें मेंशन करें कि ये मेरा एफआईआर नंबर है, ये इससे संबंधित इस ईयर में ये एफआईआर हुई थी और अभी फर्दर क्या इसके अंदर स्टेटस है और इसके अंदर अभी तक की क्या फाइंडिंग्स है। तो उस स्टेटस रिपोर्ट पे कोर्ट अपने आप उस संबंधित थाने को और उस आईओ को ये क्वेश्चंस करेगा कि भाई इस केस के अंदर क्या हुआ है। अगर इन केस कोई ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से आपका केस पेंडिंग रह गया है या फाइलें पूरी इनकम्प्लीट या कंप्लीट नहीं हो पाई हैं किन्हीं कारणों से, तो उसमें वो आगे अपना क्लैरिफिकेशन देंगे या उसमें अपना वो जवाब देंगे कि हाँ ये ड्यू टू दैट रीजंस ये चीज़ें डिले हुई हैं। और वो डिले होने के बाद जो भी वो उसको विद अ टाइम फ्रेम उसको क्लियर करके आगे इसको फर्दर मूव किया जाएगा। तो ये बहुत कॉमन इशू है कि एक कंप्लेनेंट आदमी हरदम ये सोचता है कि मेरे साथ मारपीट की घटना, या जो भी एग्जांपल्स के रूप में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट की घटना हुई है और उसके साथ मारपीट भी हुई और वो देख रहा है कि नहीं, जो सामने वाला एक्यूज्ड है वो घूम रहा है आराम से और पुलिस वालों ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, क्या नहीं किया मुझे नहीं पता है, डॉक्यूमेंट लगाया कि नहीं लगाया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इन जनरल होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई इशू बनता है तो आप स्टेटस रिपोर्ट के थ्रू आप ये चीज़ें बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस के एक टाइम फ्रेम के अंदर 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है। तो अगर चीज़ें डिले हो रही हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एडवोकेट्स, अगर कोई भी लीगल पर्सन हायर करें, आप उसके थ्रू स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें कि इसके अंदर इतना टाइम डिले क्यों हो रहा है, क्या आगे एग्जामिन हुआ है, पुलिस ने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि नहीं किए। ये आप भी अपने तरीके से स्टेप्स को आगे मूव करवा सकते हैं, क्योंकि आप एफआईआर होने के बाद डायरेक्टली आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो पुलिस पर्सन का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का।
तो जब पुलिस पर्सन इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आप किसी इन्वेस्टिगेशन को बाधित नहीं कर रहे हैं, आप बस सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं बाय द वे ऑफ कोर्ट। कोर्ट ही डायरेक्शन देगी उसके अंदर कि इस संबंधित एफआईआर पे क्या फाइंडिंग्स हुई है। ये बहुत सिंपल स्टेप है। कोई भी कंप्लेन पर्सन खुद ये खुद अपनी तरफ से ही ये समझ लीजिए आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको इजीली सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर मैंने ऐसे मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी, मैंने एफआईआर दर्ज करवाया और इतना दिन निकल गया है, अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है, पुलिस वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता है। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है संबंधित थाने से रिलेटेड कोर्ट के अंदर एक कोर्ट है आपकी जो उस थाने से संबंधित है, आप वहाँ लगाएं, एप्लीकेशन मूव करें और वो आपको स्टेटस रिपोर्ट देंगे, वो बाउंड होंगे इस चीज़ के लिए। और कोर्ट इसमें डायरेक्शन कर सकती है ड्यू टू ये सारी इतने टाइम फ्रेम में आप ये सारी चीज़ें आगे मूव करें। तो बहुत सिंपल स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लेनेंट आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ घटना घटित हुई होती है और उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। उसको हर दूसरा आदमी ऐसा ही लगता है कि ये मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो आप अपनी मदद स्वयं करें, आप खुद जागरूक बने, आप कोर्ट के अंदर जाएं और मैंने जो बताया स्टेटस रिपोर्ट वो फाइल करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग मिल सकती हैं। ये ऐसी मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ जो एक्चुअल में रियल इंसिडेंट्स हैं, हमने ये सारी चीज़ें की हैं, इस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप करेंगे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी।